morning, class. This is a ninth video lecture of chapter The Fundamental Unit of Life, the Cell. And topics were covered in this chapter are introduction, the cell theory, shape and size of cell, type of cell, structure of cell, plasma membrane, diffusion and osmosis, cell wall, nucleus and साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को हम लोग पढ़ रहे थे और साइटोप्लाज्म में भी जो उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको हम पढ़ रहे थे. और जो ऑर्गेनेल्स हम पढ़ चुके थे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टिस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 4 ऑर्गेनेल्स को हम पढ़ चुके थे. और आज का जो हमें ऑर्गेनेल्स पढ़ना है वो है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा है, तो सिंगल आज हम इसे डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स. तो डिस्कस करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स. Plastids, just like mitochondria, it is also double membraned organelles which has its own DNA and ribosomes. Means जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स और डबल मेम्ब्रेन था, वो तो उसे हम लोगों ने एक टर्म दिया था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स, यानी जिसका सेल्फ डीएनए होता है और डबल मेम्ब्रेन होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स. तो ऐसे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कह सकते हैं, ऐसे ही प्लास्टिड्स को भी हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कह सकते हैं. प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे प्ले इन द सेल दे कैन बी क्लासीफाइड एज. इनको हम क्लासीफाइड करते हैं. मोस्टली 2 ग्रुप होते हैं, लेकिन उनको हम जो पढ़ते हैं आपके जो कोर्स में है या 9th लेवल तक, हम सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे. जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं, प्लास्टिड्स को डिवाइड किया गया है 2 रीजन्स में. फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे कलर्ड आते हैं. क्रोमो मीन्स कलर, यानी जो भी कलर्ड पिगमेंट होते हैं किसी भी प्लांट में. एनिमल की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल में होते हैं. तो प्लांट ही कलर्ड होते हैं बट एनिमल कलर्ड नहीं होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं, मतलब जो बेसिकली कलर होते हैं ज़्यादातर वो प्लांट्स में ही होते हैं. एनिमल में प्लास्टिड्स की वजह से कोई भी कलर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है. तो क्लोरोप्लास्ट कलर्ड होते हैं और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होते हैं. कलरलेस में भी एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक वाइट आता है. तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट फर्दर डिवाइड होता है क्रोमोप्लास्ट फर्दर डिवाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट. यानी हम 3 को डिस्कस करेंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. तो तीनों को हम समझते हैं कि इनकी प्रेजेंस कैसे प्रेजेंस होती है एंड क्या इनके सिम्टम्स होते हैं. मतलब सिम्टम्स मतलब कि कैसे हम इनको पहचानेंगे, क्या फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो ग्रीन कलर प्लांट्स में शो होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है. दीज आर द ग्रीन कलर प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट. क्लोरोप्लास्ट इट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी क्लोरोप्लास्ट ही होता है जिसपे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल. क्रोमोप्लास्ट, दीज आर द कलरफुल प्लास्टिड्स. जैसे कलरफुल होते हैं, यानी ग्रीन को छोड़कर जो भी कलर्स होते हैं, जैसे ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर ऑरेंज कलर होता है, एंड ब्रिंजल, या जो भी कलर्ड होते हैं, जो भी प्लांट या आप जो भी फ्रूट्स देखते हैं, जो भी कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं. बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है. कलरलेस कह सकते हैं या हम इसको वाइट में भी कह सकते हैं. जैसे आम जो होता है, आम अगर आप देखें, कच्चा आम जो होता है वो वाइट होता है अंदर से, बट वो जब पक जाता है तो येलो कलर का हो जाता है. मीन्स ल्यूकोप्लास्ट शुरुआत में होता है, देन केमिकल चेंज होते हैं और वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है.
क्रोमोप्लास्ट आर सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसपे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज द derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड क्लोरो एंड प्लास्ट। क्लोरो मीन्स ग्रीन एंड प्लास्ट मीन्स प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट का जो सिंबल होता है वो क्लोरोप्लास्ट शो किया जाता है यहाँ पे। अब क्लोरोप्लास्ट को एक वर्ड और देते हैं, किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट जो अपना फोटोसिंथेसिस यानी फूड फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है वो इसी के ऊपर होती है। तो हम लोग समझेंगे कि वो कौन सी रिएक्शन होती है और कैसे होती है। तो ये हमारे सामने एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट में अगर देखें तो जो ये कुछ क्वाइन तरीके से दिए हुए हैं, ये एक्चुअली जो होते हैं वो थैलाकोइड्स होते हैं। ओके, एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक्चुअली ये एक ऐसा डायग्राम दिया गया जिसको हम बना सकते हैं। अब ये एक नॉर्मली डायग्राम है जो शो होता है रिप्रेजेंट, लेकिन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके का डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए जो कॉइन जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली थैलाकॉइड्स होते हैं। जैसे कि ये आपको कभी मैं आपको दूसरे डायग्राम में क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये कॉइन्स दिए, ये थैलाकॉइड्स होते हैं। और थैलाकॉइड्स जो होते हैं वो एक बंडल बना हुआ, पूरे बंडल को बोलते हैं ग्रेनम। एक सिक्के यानी एक कॉइन को बोलेंगे थैलाकॉइड, और पूरा बंडल जो होगा उसे बोलेंगे ग्रेनम। और जो उसके अंदर लिक्विड होता है यानी मैट्रिक्स भरा रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये इसके दो इम्पॉर्टेंट एंड मेन पार्ट्स होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में यही पार्ट लेते हैं। चलिए अब बाकी आके आपको डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने बताया था क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। विच लिपिड कार्बोहाइड्रेट along with lipid carbohydrate mineral DNA RNA ग्रेनम थैलाकॉइड एंड स्टोमा, तो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी इसकी डबल मेम्ब्रेन मैंने बताया था, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना थैलाकॉइड स्टोमा, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स मैं आपको एक बार फिर से शो करा देता हूँ, क्योंकि इसका जो डायग्राम है ये भी इम्पोर्टेंट होता है और ये आपको 9th 10th 11th सब में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो इसे जब हम बनाएंगे तो आप देखें तो इसमें सबसे पहले तो डबल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है, ये डबल मेम्ब्रेन है। और डबल मेम्ब्रेन में अगर देखें जो मैंने बताया था सिंगल कॉइन होता है उसे बोलते हैं थैलाकॉइड, सिंगल कॉइन को थैलाकॉइड बोलेंगे। एंड पूरा जो बंडल होता है उसको बोलते हैं ग्रेनम, ये ग्रेनम। और जो ये दोनों कनेक्टिंग होती है इसको बोलते हैं लैमिला। और जो इसके अंदर लिक्विड जो मैट्रिक्स होता है जेली लाइक मटेरियल उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे देखें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन एंड इंटरमीडिएट स्पेस, जो दोनों के बीच में आउटर और इनर के बीच में स्पेस होता है। और इसमें स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो मैंने अभी बात की थी। तो ये हमारा पूरा फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके फंक्शन समझते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस। मेन इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, प्रोटोन सिंथेसिस,